बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहनी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे बीसीयू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलसीसी पैनल्स में बीसीयू का क्या काम है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बीसीयू का जो एप्लीकेशन बनता है वो है बे कंट्रोल यूनिट। बे क्या चीज़ होती है, इसकी अलग से पूरी के साथ वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं कर, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मेरे साथ अटैच रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप देख रहे हैं बीसीयू। इस पैनल के अंदर दो बीसीयू लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ इनका क्या काम है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पैनल के अंदर एक बीसीयू अप साइड पे लगाया गया है और दूसरा बीसीयू डाउन साइड पर लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर एक बीसीयू रिले को हम सीटी और पीटी की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक रिले करंट ट्रांसफार्मर को और वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि हमारी सीटी और बीटी क्या काम कर रही हैं और उनमें से कितना वोल्टेज पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसमें आने वाले तमाम के तमाम फॉल्टेज के लिए और उसमें होने वाली तमाम के तमाम खामियां दूर करने के लिए ये हमें एक रिले की जरूरत होती है जो कि हमने लगाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाउन साइड पर भी एक और रिले लगाई गई है जो कि आप देख रहे हैं। ये हमें बे कंट्रोल यूनिट यानी कि बे कंट्रोल यूनिट के लिए यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको क्लोज करके दिखाता चलूँ इसकी स्क्रीन पर कि इसकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बस यहाँ पर लिखा हुआ है C03 बस टाई। जी हाँ दोस्तों, इस रिले को बस टाई के लिए यूज किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। इस रिले के बारे में मैं और बताता चलूँ कि इस रिले में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेन्यू के ऊपर इसके जो बटन्स लगाए गए हैं, इसके फंक्शंस के लिहाज से कुछ बटन्स राइट सिलेक्शन के लिए, लेफ्ट सिलेक्शन के लिए, अप सिलेक्शन के लिए और डाउन सिलेक्शन के लिए भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसके टॉप पर दो एलईडीज लगाई गई हैं जो कि रन कंडीशन बता रही है और एरर कंडीशन में। इस वक्त ये रिले बिल्कुल अच्छी कंडीशन में काम कर रही है। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइट चल रही है जो कि रन कंडीशन में है और आप उसके साथ साथ देख रहे होंगे एरर की कंडीशन में। जी हाँ दोस्तों, अगर इस रिले के अंदर किसी भी किस्म का एरर आ जाता है तो ये एरर वाली लाइट ऑन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसके फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्शन मोड इन रिमोट, सिलेक्शन मोड इन बीसीयू, सिलेक्शन मोड इन लोकल एंड सिलेक्शन मोड इन टोटली। जी हाँ दोस्तों, इसके तमाम के तमाम फंक्शन हैं जो कि यहाँ पर इसमें शो किए हुए हैं और एलईडी के साथ शो किए हुए हैं। और नीचे की तरफ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ इसमें से एक्स्ट्रा भी हैं। और ऊपर की तरफ जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये फॉल्स, जब इसके अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो इसमें से यहाँ पर लाइट शो होती है। जैसे कि सीबी क्लोज ब्लॉक, अगर यहाँ पर सीबी के ब्लॉक को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर पर लाइट ब्लिंक हो जाएगी। और साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, सीबी सिंक्रोनाइजिंग फेल है, सीबी ओपन ब्लॉक है, बीसीयू A512 फॉल्टी है, उसके साथ साथ चैनल 1 फेल है और चैनल 2 कम्युनिकेशन फेल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, कम्युनिकेशन इस रिले की कम्युनिकेटिंग होती है इस रिले फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए से, जहाँ पर हम सास पैनल्स के अंदर लेकर जाते हैं जो कि इसको दिखाया जाता है कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है और क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, के साथ साथ मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर एक इन्होंने प्रोब को मेंशन किया और यहाँ पर जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ लगाकर इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे डेटा गेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो किस्म के स्विच भी लगे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले स्विच के ऊपर लोकल और रिमोट है। अगर हम इसकी सिलेक्शन लोकल पर करेंगे तो यहाँ पर आप लोकल इसको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर हम रिमोट पर इसकी सिलेक्शन करेंगे तो हम इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन हेड ऑफिस होगा या इसका रिमोट कंट्रोल एरिया होगा, वहां से हम इसको ऑटोमेटिकली
रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे CTR यहाँ पर कंट्रोल का फंक्शन है। यहाँ पर एक देख रहे हैं रेड कलर के अंदर एक 0 है, ये ऑफ का निशान है। यहाँ पर इससे रिले को ऑफ किया जाता है और साथ में ग्रीन कलर का निशान है, इससे आप रिले को ऑन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे इसके साथ साथ एस्केप का भी ऑप्शन है और साथ में इंटर का भी ऑप्शन है। अगर आपने किसी भी फंक्शन को इसके अंदर सेव करना होगा तो इसको इंटर करके सेव कर सकते हैं। और साथ साथ में इसके ऊपर की पैड भी है, जैसे कि इसकी शॉर्टकट कीज के हिसाब से अगर आपने किसी भी फंक्शन में जाना होता है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा है इसका फ्रंट व्यू। अब मैं लेकर चलता हूं आपको इसके बैक साइड पर। इसकी बैक साइड पर क्या चीज होती है, इसमें कितने mm की वायर यूज की जाती है, उसमें फ्रूल भी यूज किए जाते हैं और उसमें लक्स कितने mm का यूज किया जाता है और उसके साथ बैक साइड पर क्या क्या चीजें मेंशन होती है, मैं चलता हूं लेकर आपको बैक साइड पर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं रिले की बैक साइड पर, जैसे कि आप देख रहे हैं रिले की बैक साइड पर ये इसके चैनल्स को फिट किया गया है। आप देख सकते हैं हर एक चैनल को इन्होंने नाम दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड है, P है, M है, Q है और नीचे तमाम के तमाम चैनल्स के नाम मेंशन किए हुए हैं। और इसकी जो वायरिंग के लिए जो हमने वायर को यूज किया हुआ है ये 1.5 mm की वायर है और उसके साथ साथ हर एक फ्यूल को भी, हर एक आने वाली और जाने वाली वायर के साथ हमने फ्यूल को भी यूज किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस वायर के साथ साथ 1.5 mm के लग्स को भी यूज किया गया है। इस ले का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं आपको बताता चलूँ, इसको कम्युनिकेट करने के लिए हमने फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 चैनल को लगाया है, 2 किस्म के चैनल लगे हुए हैं, चैनल 1 और चैनल 2। एक तरफ से इसकी इनपुट आ रही है और दूसरी तरफ से इसकी इनपुट जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फाइबर ऑप्टिकल केबल के ज़रिए इस तमाम की तमाम रिले के अंदर होने वाले फंक्शंस को हम सास पैनल्स के ज़रिए इसको कम्युनिकेट करवा के हम इसको स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इसके फंक्शंस के और इसके फंक्शंस के रिलेटेड इसके फंक्शंस से रिलेटेड तमाम के तमाम जो इसके फंक्शंस होते हैं वो हम सास कंट्रोल्स के ज़रिए इसको यहाँ पर कम्युनिकेट करवा सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलूँ इसकी जब हम टर्मिनेशन करते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जब हमने इसकी टर्मिनेशन करनी है या इसके साथ हमने लग्स लगाने हैं या वायरिंग करनी है, इसकी बहुत ही एहतियात करनी है। आपने कोई भी किसी भी किस्म का लग्स लूज ना लगाया जाए, किसी भी किस्म की वायर को लूज ना छोड़ा जाए और इसकी बहुत ही एहतियात के साथ लगानी है। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इसकी कहीं मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए तो बहुत ही एहतियात के साथ हर एक वायर का फ्यूल चेक करके लगाया जाए और उसका रेफरेंस को भी देखा जाए कि इसका रेफरेंस कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है और इसकी टाइटनेस में किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसके जब हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उसको हम इसके जरिए सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं, जब हम इसके जरिए कोई भी फंक्शन को अपडेट करवाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया इसके साथ पोर्ट होती है। उसके साथ साथ अगर हम किसी भी मशीन के साथ हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ पर हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर ओपन क्लोज और नॉर्मल ओपन पॉइंट होते हैं और नॉर्मल क्लोज पॉइंट होते हैं, जो कि हम यहाँ से हम इसको इसके लिहाज से इसके पावर के लिहाज से हम इसको AC वोल्टेज भी देंगे और DC वोल्टेज भी देंगे ताकि हम इससे तमाम के तमाम फंक्शंस को ऑपरेट करवा सकें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हमने बात की है DCU के बारे में, रिले कंट्रोल यूनिट कैसे काम करती है और इससे क्या क्या काम किया जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।